ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा लिखी गई प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। इसमें जो रागानुगा भक्ति है, रागानुगा भक्त को किस प्रकार से भगवान का स्मरण करना है, लीला चिंतन करना है, उसके विषय में ठाकुर महाशय ने बताया कि भगवान का रूप कैसा है। उसके बाद बताते हैं कि ठाकुर महाशय की जो हमारा जो सिद्धांत है, तत्व सिद्धांत है, उसको जानना भी अत्यंत आवश्यक है। भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, उनका श्रवण कीर्तन करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में जो रसिक महानुभाव हैं वे तत्व ज्ञान की भी आलोचना करते हैं, क्योंकि हमारा इस जगत में संबंध सभी प्रकार के लोगों से होता है। जो विषयी हैं उनके साथ भी संबंध है, जीवन निर्वाह के लिए करना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो अंतःकरण है वो कलुषित हो जाता है, और उसके कालुष्य को, उसकी चंचलता को नष्ट करने के लिए ही हमें समय समय पर तत्व ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि तत्व ज्ञान ही हमको इस भक्ति के पथ से पतन होने में बचाता है, हमारी सहायता करता है। बैसाखी की तरह हमको गिरने नहीं देता। तत्व ज्ञान का मतलब क्या है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम भगवान के अंश हैं। माया हमारे को किस प्रकार से हमको टेस्ट कर रही है, अनेक अनेक प्रलोभन देकर हमको डिगाना चाहती है इस भक्ति के पाथ से। तो ये सब चीजें तत्व ज्ञान के अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए ठाकुर महाशय बोलते हैं कि तत्व ज्ञान की आलोचना भी करते हुए देखा गया है रसिक महानुभावों को। और ये भी हमको जानना होगा कि हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, अनित्य है। आत्म अनात्म विवेक। तो आत्म अनात्म विवेक का मतलब क्या है? आत्मा चित वस्तु है, चेतन है, और शरीर जो अनात्म है अर्थात जड़ है, ये दोनों पृथक पृथक वस्तु हैं, इनका कभी संयोग नहीं हो सकता। हमको जो ये शरीर मिला है ये क्या है? प्रारब्ध का पिंड। 69वीं त्रिपदी में, 69th त्रिपदी में ने बताया पाप पुण्यमय देह। हमारी जो देह है वो पाप और पुण्य को भोगने के लिए ही हमको मिली है, और ये अनित्य है, नश्वर है। जितने भी इस देह से संबंधित हमारा धन, हमारे पुत्र परिवार, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, ये सब क्या है? मिछा छंद अर्थात मिथ्या है, ये मोह है। वास्तव में कुछ नहीं है हमारा। हमारे साथ क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए। यदि हम अपनी मृत्यु को याद रखेंगे तो कभी भी हमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। हम पाप कर्म क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं हम पाप, हम सोचते हैं कि बस यही जीवन सब कुछ है, इसी के अंदर खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मैरी। तो ये जो एटीट्यूड है, इस प्रकार का जो हमारी दृष्टि है, वही हमको पाप करने में प्रवृत्त करती है। यदि हमें पता हो कि हमारी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु के बाद हमें किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नरक में ले जाकर और भोग करना होगा, यहां पर जो हम पाप कर्म कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम पाप कर्म नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहां पर ठाकुर महाशय जो है सावधान करते हुए बता रहे थे कि हमें पाप से दूर होना है, और पाप पुण्य उनको जैसा हमारे समक्ष
परिस्थिति उत्पन्न हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसको सहजता से स्वीकार करते हुए भजन करना चाहिए। आगे इसी क्रम में इसी नश्वरता को आगे बताने के लिए अपने मन को शिक्षा देने के बहाने जो है बता रहे हैं कि साधारण व्यक्ति की तो बात क्या, बड़े बड़े राजा लोगों का राज भी नष्ट होते हुए देखा गया है। तो 70वीं त्रिपदी में हम प्रवेश करते हैं, जहां कह रहे हैं राजा रस्ये राज्य पाट जेनो नाटू यार नाट देखिते देखिते कीचु नाय हेनो माया करे जेई परम ईश्वर सेई तारे मन सदा करो भय। मन को शिक्षा दे रहे हैं, रे मन तुम हमेशा भयभीत रहो इन चीजों से, अपनी मनमानी मत करना। क्यों? क्योंकि अरे भाई देखो, ये जो राज्य है, राजा हैं, वे भी एक दिन जो हैं सब नष्ट हो जाएंगे। और ये राजपाट कैसा है? जेनो नाटू यार नाट, जैसे जादूगर का खेल, जैसे अभिनेता अभिनय करता है रंगमंच के ऊपर कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, लेकिन वो राजा तो होता नहीं है। तो उसी प्रकार से ये हम रंगमंच के ऊपर एक अभिनय कर रहे हैं। कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई दरिद्र है, कोई अमीर है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। ये सब अभिनय है एक रंगमंच के ऊपर। तो संसार एक रंगमंच की भांति है, वास्तव में ये है कुछ नहीं। देखिते देखिते किछु नय, देखते देखते ही ये सब नष्ट हो जाएगा। राख का ढेर है ये सब कुछ रहने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा। बड़े बड़े राज हुए हैं, बड़े बड़े राजा हुए हैं, लेकिन देखा गया है कि उनके अपने ही जीवन काल के अंदर ही वो राज्यपाट नष्ट हो गया। तो जैसे एक मदारी का खेल होता है, जादूगर एक खेल दिखाता है और गायब कर देता है सब चीजें देखते देखते। इसी प्रकार से ये जो है एक रंगमंच में खेल की भांति है। हेनो माया करे जेई, यहां पर माया जो है वो जो कुछ भी कर रही है परम ईश्वर से ही, वो भगवान की ही इच्छा से कर रही है। तो माया को जो सृजन करने वाले हैं वो भगवान है, और ये सब उसी माया का एक खेल है। माया एक जादूगर की भांति इस संसार में हमको खेल खिला रही है, बस इतना। इसीलिए कह रहे हैं तारे मन सदा करो भय, इसलिए तुम इससे हमेशा भय करो। कहीं पाप कर्म मत कर बैठना। पाप और पुण्य में फंसे रहने के कारण ही तो तेरे अनेक अनेक जन्म हो रहे हैं। तो साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, जो बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा होते हैं, सार्वभौम राजा होते हैं। हम लोग भागवत में श्रवण किए, नवम स्कंध में श्रवण करेंगे किस प्रकार बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन उनका नामो निशान भी नहीं रहा, कोई जानता भी नहीं है उनको। हां, जिस राजा ने भजन किया भगवान का, उस राजा का नाम अभी भी है। तो केवल भजन ही हमारे साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और बाकी तो सब ऐसा समझो जैसे जगत एक रंगमंच है, नाटक। जेनो नाटू यार नाट, तो जो असत काम करते हैं, पाप करते हैं, उनके लिए एक प्रकार की चेतावनी है, उपदेश है कि भैया सभी तुम जो माया के पति हैं, अधीश्वर हैं, श्री कृष्ण, उनसे डरो, क्योंकि तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। माया जो है भगवान की दासी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है माया, और माया वही करती है जो भगवान का आदेश है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। माया वही कार्य करती है जो अध्यक्षता में भगवान की। अध्यक्ष तो भगवान है उसके, माया के। माया अपनी ओर से कोई भी नए काम नहीं करती है। कह रहे हैं हेनो माया करे जेई, ये माया ही सारे कार्य कर रही है एक्चुअली। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः,
भगवान ने गीता में कहा है 3 अध्याय में 27वें श्लोक में कि प्रकृति ही सारे कार्य कर रही है और तुम सोचते हो कि तुम करने वाले हो। ऐसा है नहीं। तुम तो जबरदस्ती एक कर्तव्यपन का अभिमान से ग्रस्त हो, इसीलिए तुम्हारा बार बार इस जगत के अंदर आना जाना हो रहा है, आवागमन हो रहा है। तो इसलिए जो कुछ भी कर रहे हो, यदि कोई पाप कर्म हो रहा है तुम्हारे द्वारा तो संभल जाओ, अभी समय है। माया हमारी नहीं है, ये तो भगवान की है। केवल उन्हीं की इच्छा से सारे कार्य करती है। इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्म संहिता में बताया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस जगत की जो सृष्टि करने वाली है, स्थिति और प्रलय, ये भगवान की जिस शक्ति के द्वारा होता है, ये शक्ति क्या है? छाया, भगवान की एक छाया है, अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और इसी को इस जगत के अंदर दुर्गा कहा जाता है। भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इस जगत को जो धारण करती है यही है दुर्गा। इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा, तो भगवान की इच्छा के अनुरूप ही इसकी सारी चेष्टाएं हैं। इसी बात को यहां कहा, हेनो माया करे जेई परम ईश्वर से ही। ये माया जो कुछ भी करती है, माया का सृजन करने वाले केवल परमेश्वर ही हैं। इसलिए तुम उनसे डरो, डरकर इस कार्य से बचो। तो जो व्यक्ति रंगमंच के ऊपर राजा का अभिनय करता है, वो हमने देखा है कि राजा की तरह वेशभूषा धारण करता है, ऐश्वर्य संपदा की बातें करता है, अब अत्यंत गर्वित होकर जो है उसकी चाल ढाल जो है राजा की तरह होती है। मंत्रियों को, सेनापतियों से बातचीत करता है, सबको आदेश देता है कि तुम ये करो, तुम ये करो। लेकिन कोई भी चीज वास्तविक नहीं है वहां। ये बात वो अभिनेता भी जानता है और दर्शक भी जानते हैं। ये बात दोनों जानते हैं। और जो अभिनय कर रहा है उस अवधि में भी, जिस अवधि में वो राजा का रोल कर रहा है, जिस समय में, उस समय में भी उसको किसी प्रकार के राज्य की उपलब्धि नहीं है। वो सब फेक है। जो दिखाया जा रहा है रंगमंच के ऊपर, उसके सुख सुविधाएं, वो सब फेक है, वो वास्तविक नहीं है। और अभिनय के अंत में तो उससे उसकी पोशाक भी उतरवा ली जाती है, वो एक साधारण व्यक्ति की भांति हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो राजा की राज्य संपदा है, ये भी केवल एक अभिनेता के अभिनय की भांति है। बस इसमें भेद इतना ही है कि अभिनेता का जो अभिनय है वो कुछ घंटे के लिए होता है, और राजा का जो अभिनय है वो कुछ वर्षों के लिए होता है। एक व्यक्ति राजा बनता है 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए, और अभिनय किया जाता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए। तो वो घंटों के लिए है और ये वर्षों के लिए है, बस इतना अंतर है। जैसे ही हमारे जीवन का अवसान होगा, हमारी मृत्यु होगी, हमारा देह जो है छूट जाएगा, तब हमारे उसके साथ ही साथ हमारी जो राज्य संपदा है वो सब नष्ट हो गई। हमारा उससे कोई संबंध नहीं रहा, अर्थात हमारे लिए तो वो नष्ट ही हो गई ना। लेकिन फिर भी जब हम राजा हैं तो अनेक प्रकार के कर्तव्य बोध से अपने को सर पर लादे हुए और दुखमय संसार के अंदर हम यात्रा करते हैं। अनेक प्रकार के पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, और इन पाप और पुण्य का बोझा अपने सर पर लेकर इस संसार के अंदर आवागमन करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी हमारे साथ एक दुर्घटना है। क्या कहें इसको, दुर्घटना ही कहना पड़ेगा। हम विस्मृत हो गया हमारा स्वरूप, हम कौन हैं। यदि वो अभिनेता ये भूल जाए कि वो कौन है, और राजा का रोल करने के बाद साधारण जीवन में भी यदि राजा की तरीके से एक्टिंग करने लगे, तो क्या होगा? लोग उसको पागल कहेंगे, लोग कहेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है।
इसको उठाकर पागल खाने में डाल दो, वहीं पर ही ठीक होगा। अब ये पागल खाने में उसको बड़ा कष्ट दिया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, उसको नॉर्मल लाने के लिए। बस उसी तरीके से समझिए, ये जो संसार है ये हमारे लिए एक पागल खाना है, जेल खाना है, जेल है। यहां पर माया हमको कष्ट दे रही है क्योंकि हम ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप को तो भूल गए और ये सोचने लगे कि हम एक पिता हैं, हम एक माता हैं, हम एक पति हैं, एक पुत्र हैं, एक राजा हैं, एक प्रजा हैं इस संसार में आकर। इसीलिए माया हमको अनेक प्रकार से कष्ट देकर हमें रिमाइंड करा रही है कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो, बल्कि तुम कुछ और हो, तुम्हारा स्वरूप कुछ और है, तुम भ्रमित हो। तुम्हें ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दिया गया और तुम भ्रम में ये मानने लगे कि ये तुम्हारा अपना है। अरे भाई, ये तो रंगमंच पे जैसे एक पोशाक पहनाई जाती है राजा को, वैसे एक पोशाक मात्र है। जब तुम्हारा अभिनय पूरा हो जाएगा तो तुमसे पोशाक निकलवा ली जाएगी, क्योंकि तुम तो ये हो नहीं। तो राजा जो है वो केवल पोशाक नहीं है राजा की। उसी प्रकार से हमारा जो ये शरीर है, स्थूल शरीर है, ये हम नहीं है, ये हमारी पोशाक है, एक आवरण है। लेकिन हम भ्रमवश इसी को मान बैठे कि यही मैं हूं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ, और ये सब माया का कार्य है। भगवान की जो माया है इतनी प्रबल है, उसकी विमोहिनी शक्ति, उसकी विक्षेपिका शक्ति, कि हमारे मन को, हमारे चित्त को विक्षेपित कर देती है, क्षुब्ध कर देती है, माया मुग्ध कर देती है हमको। हमें इतना भी नहीं समझने देती कि हम हैं कौन, हमें नहीं समझने देती वो। ये हमारा जो मोह है संसार के प्रति, परिवार के प्रति, धन संपत्ति के प्रति, यह अज्ञान जनित है। अज्ञान के कारण हम मोहित हैं कि हम कौन हैं। हम ये जान नहीं पा रहे हैं, और यह अज्ञान माया की सृष्टि है। माया की सृष्टि 6 प्रकार की है और ब्रह्मा जी की सृष्टि 4 प्रकार की है। तो इस प्रकार से टोटल 10 प्रकार की सृष्टि जो है भागवत में बताई गई है दूसरे स्कंद में। तो उन 6 प्रकार की सृष्टि में एक सृष्टि है अज्ञान, यह माया की सृष्टि है। इसे अविद्या, अज्ञान कुछ भी कहें। और बाकी जो माया की सृष्टि है वो प्रधान है, प्रधान के रूप में जानी जाती है। इसको हम लोग अभी आगे श्रवण करेंगे जब माया तत्व का विवेचन होगा। तो हमें यह नहीं समझने देती कि रंगमंच पर जो अभिनेता कार्य कर रहा है वो अभिनेता है, वो असली राजा नहीं है। ये नहीं समझने देती, क्योंकि अगर वो ये समझ जाएगा, अभिनय करते हुए भी यही सोचता रहेगा कि मैं राजा नहीं हूं, राजा नहीं हूं, तो राजा बढ़िया तरीके से एक्टिंग नहीं कर पाएगा। वो यदि मान लीजिए कोई भिखारी है और हमने उसको राजा बना दिया रंगमंच पर, बड़े अच्छे एक्टिंग करता है, और अगर रंगमंच पर भी वो इसी भाव में भावित रहे कि मैं भिखारी हूं, तो राजा का रोल नहीं कर पाएगा। तो राजा का रोल बहुत अच्छी तरीके से अदा करने के लिए उसको ये भूलना होता है कि वो भिखारी है कुछ समय के लिए। वहां पर तो अपनी इच्छा के अनुसार भूलता है, लेकिन यहां पर माया उसको भुला देती है कि तुम कौन हो। क्योंकि माया जो है उसको दंड देना है ना, माया हमको दंड देना चाहती है। अब दंड तभी देगी माया हमको जब हम भूल जाएंगे कि हम कौन हैं। यदि हमें अपने स्वरूप की याद होगी कि हम भगवान के दास हैं, तो माया हमारे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि फिर तो हम भगवान के ग्रुप में आ गए, भगवान की ब्रैकेट में चले गए, भगवान के दास बनकर। तो माया तभी तक हमको हमारे प्रति दंड का विधान कर सकती है जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि हम भगवान के दास हैं। एक बार यदि हम दृढ़तापूर्वक इसे स्वीकार कर लें कि हम भगवान के ही अंश हैं, हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवत सेवा है, तो फिर माया हमको कभी क्लेश नहीं दे सकती। और वैष्णव ऐसे ही होते हैं। वैष्णव इस प्रकार मान लेते हैं और भजन करते करते जान भी लेते हैं कि वो भगवान के अंश हैं।
संसार से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शरीर निर्वाह के लिए संसार से संपर्क रखते हैं। उतना ही संबंध जितना आवश्यक है शरीर निर्वाह के लिए, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए तो भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है ही है, तो केवल उतना ही संबंध रखते हैं वो। तो इस प्रकार से माया हमको दंड देना चाहती है, क्योंकि एट द वेरी बिगिनिंग हम लोग भगवान से विमुख थे। भगवान से विमुख होने के कारण ही हम इस संसार में आए, क्योंकि हम भोग करना चाहते थे। तटस्थ स्थान पर प्रकाशित होकर जब हम भोग करना चाहते थे तो हम माया के कंट्रोल में आ गए, मायाबद्ध हो गए। अब माया हमको कष्ट देगी, भुलाकर हमें कि हम कौन हैं। हम भूल जाएंगे कि हम कौन हैं, क्योंकि कष्ट देने के लिए, कष्ट को सहन करने के लिए अथवा माया के द्वारा कष्ट देने के लिए यह आवश्यक है कि हम जो हैं ये भूल जाएं कि हम कौन हैं। लेकिन जब गुरु शास्त्र हमको ये बताते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य भगवान की सेवा है, तो हम जाग जाते हैं। तभी कहा शास्त्रों ने, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वनान निबोधत क्षुरस्य धारा अनिष्टा दुरत्या। उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो, देखो तो तुम कौन हो। जो सबसे श्रेष्ठतम वस्तु है, प्राप्त करने योग्य, उसी को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करो। प्राप्य वरान निबोधत, उसको अपने बोध में ले लो, अपने संज्ञान में ले लो कि तुम्हें क्या प्राप्त करना है इस जीवन में। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, क्योंकि ये जो जगत है, जो मायामय जगत है, त्रिगुणात्मक जगत है, ये छुरे की धार की तरह से है। बड़ी तीव्र धार है इसकी। इस संसार के थपेड़ों में झुलस जाओगे। जो तीन ताप हैं वो तुमको सब प्रकार से कष्ट ही कष्ट देंगे। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, छुरे की धार के समान ये संसार है। दुरत्यया, भगवान की जो माया है उसको पार नहीं पा सकते तुम। तो यहां पर जो नाटू यार नाट कहा गया, पहले वाले पद में ही, राजार जे राज्य पाट जेनो नाटू यार नाट। यहां पर रंगमंच के अभिनेता के अर्थ लिया एक, दूसरा अर्थ यहां पर जादूगर का इंद्रजाल भी हो सकता है। जैसे जादूगर अपना जादू दिखाता है, तो राज्य की जो संपदा है वो सारी की सारी जादूगर के इंद्रजाल की तरह क्षणिक है और भ्रांति है। जादूगर पता नहीं कितने कितने खेल दिखाता है, अपने मुंह में से कबूतर निकालते हुए दिखाता है वो, लेकिन वो कबूतर है थोड़ी, वो तो भ्रांति है। तो जब साधारण जादूगर इस प्रकार से अपने मुंह से कबूतर निकालकर हमको आश्चर्यचकित कर सकता है, तो भगवान की जो माया है वो तो महाजादूगरनी है। माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी कहा गया है माया को। तो भगवान ने अपनी इस बहिरंगा शक्ति के द्वारा, जो त्रिगुणात्मक है, इस विश्व के अंदर ये बहुत बड़ा एक इंद्रजाल फैला रखा है, और इसी सब के सब इसी इंद्रजाल में फंसे हुए हैं। चाहे कोई कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, मोक्ष की इच्छा करना, सिद्धियों की कामना करना, यह भी भगवान का ही एक माया के द्वारा बिछाया गया इंद्रजाल है। अब ये है किसकी अध्यक्षता में काम करती है? भगवान की अध्यक्षता में। तो जब भगवान की अध्यक्षता में है, तो यदि हम भगवान के शरणागत होंगे तभी तो हमारा संभव हो सकता है उद्धार इससे, वरना हम कैसे निकल सकते हैं अपने प्रयास से? हमारा प्रयास कितना क्षुद्र है, हम कुछ भी नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है कि ये माया मेरी अपनी है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो दैवी माया है, अर्थात ये साधारण माया नहीं है कोई, ये दैवी है। येषा माना संबोधन करके कह रहे हैं, संकेत करके। येषा माने ये जो दिख रही है, अर्थात अर्जुन के द्वारा मोहित होना युद्ध के मैदान में, यही है माया। कि अर्जुन जैसे भगवान के सखा को भी मोहित कर लिया उसने। येषा का मतलब ये वाली, संकेत करके, बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं दिख नहीं रही है,
देवी हेषा गुणमयी, 3 प्रकार के गुण माया के, सत्व रज और तम, इसलिए कहा गुणमयी। इस माया के अंदर इन 3 गुणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इन्हीं का ऑपरेशन है, इन्हीं का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कभी सत्व अधिक है, कभी रज अधिक है, कभी तम अधिक है, इसलिए कहा गुणमयी। मम माया, मेरी माया, और किसी की नहीं, किसी देवी देवता की माया नहीं है ये। माया, माया का मतलब है मां या, मां माने नहीं, या माने जो, अर्थात जो नहीं है वो है माया, जो है नहीं लेकिन लगती है। और बाद में कह रहे हैं 5वां विशेषण दुरत्यया, जिसको पार करना असंभव। दुरत्यया, उसके पास भी नहीं पहुंच सकते, उसको पार तो क्या करेंगे। तो ये सब माया का कार्य है, लेकिन फिर कैसे बचेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। लेकिन माम एव, ये माने जो, माम एव मेरी ही, प्रपद्यन्ते माने शरण में आ जाते हैं, मायाम एताम इस माया से, तरन्ति ते वे तर जाते हैं। बहुवचन है, इसका मतलब एक व्यक्ति नहीं तरता है, बहुत व्यक्ति तर चुके हैं इस माया से भगवान का आश्रय लेकर। तरन्ति ते, तो जिनकी माया है वही इससे हमें रक्षा कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने कह दिया मम माया। मम का मतलब मेरी माया है। तो भगवान के भक्तों को माया मोहित नहीं कर सकती, यह भगवान की प्रतिज्ञा है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो भगवान के शरण में जो आ गया है भक्त, उसको माया कभी प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे एक उदाहरण से समझे, एक मछुआरा है और उसने एक तालाब के अंदर जाल फेंका मछलियों को पकड़ने के लिए। अब जो मछली बिल्कुल उसके चरणों के पास है, वो पानी में खड़े होकर तो जाल फेंक रहा है ना, तो जो मछली बिल्कुल उसके चरणों के पास में है वो मछली उसके जाल में नहीं आएगी, क्योंकि उसने उस मछुआरे के चरणों का आश्रय ले रखा है, वो नहीं फंसेगी। इसीलिए कह रहे हैं भगवान मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अथवा यदि हम जादूगर के कंटेक्स्ट में लें तो जादूगर सबके ऊपर अपना जादू चला देता है। जितने भी दर्शक हैं उन सबको लग रहा है कि इसके मुंह से कबूतर निकल रहे हैं, लेकिन जो पास में खड़ा हुआ जमूरा है जिसने उस जादूगर की शरण ले रखी है, वो जानता है कि ये सब भ्रम है, कोई कबूतर नहीं निकल रहा है, लेकिन दिख रहे हैं कबूतर निकलते हुए। तो जमूरा ये बात को जानता है क्योंकि उसने जादूगर का आश्रय ले रखा है, उसके ऊपर उस जादू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आश्रय की महिमा है। ऐसे जादूगर, महाजादूगर जो भगवान है, उनका अगर आश्रय ले लिया जाएगा तो ये कुछ नहीं कर सकती है माया हमारी। अन्यथा इस माया का अतिक्रमण करना अत्यंत कठिन है। भगवान से अर्जुन ने 14वें अध्याय में यही प्रश्न पूछा था कि इस माया को कैसे पार किया जाएगा, गुणातीत कैसे हुआ जाएगा, गुणातीत होने का क्या उपाय है, आप मुझे यह बताइए। कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। इन 3 गुणों से, क्योंकि प्रकृति क्या है, 3 त्रिगुणमयी है, तो इन तीनों गुणों से किस उपाय के द्वारा अतीत हुआ जाता है, इनका अतिक्रमण कैसे किया जाएगा। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था, यहीं पर 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा
निरंतर मेरा सेवन करता है, मेरी सेवा करता है, मेरा भजन करता है, वो इन माया के 3 गुणों को भली भांति सम गुणान समतीत्येतान अच्छे प्रकार से इनको लांघ कर और ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो भजन ही एकमात्र रास्ता है और भजन शुरू होता है हमारा शरणागति से। भजन हमारा तभी शुरू होता है जब हम शरणागत हो जाते हैं गुरु की, भगवान की, वैष्णवों की। उससे पहले हमारा भजन नहीं है। जो भजन क्रिया देखी जाती है वो, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी ही शरण में आ जाओ। गीता का यही उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता जो है यहीं पर इसी श्लोक के ऊपर आकर पूरी होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, जितने भी दैहिक धर्म हैं, नैमित्तिक धर्म हैं, इन सबको छोड़ो। माम एकम शरणम व्रज, मेरी ही एकमात्र शरण में आ जा, मैं ही तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तू शोक मत कर। तो भगवान ने सब प्रकार की आसक्तियों को, माइक आसक्तियों को त्याग कर अपने ही चरणों में आने के लिए अर्जुन से कहा। तो यहां पर राजा की राज्य संपदा है, उसको कहा गया नाटुयार नट, अर्थात अभिनेता का अभिनय अथवा जादूगर का जादू। राज्यपाट जो है, तो जैसे जादूगर का जो जादू है वो तो मिथ्या होता है, लेकिन यहां पर जो है, जो माया के द्वारा रचित ये ब्रह्मांड है, ये मिथ्या नहीं है। ऐसा बात ठीक नहीं है। जो अद्वैतवादी हैं उनका ऐसा कहना है कि ये जगत मिथ्या है, लेकिन ये बात ठीक नहीं। ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत नश्वर है। ये जगत क्योंकि भगवान के द्वारा रचित है, भगवान की शक्ति माया के द्वारा रचित है, तो ये मिथ्या नहीं हो सकता। माया मिथ्या नहीं है, माया है, माया बहिरंगा शक्ति है। तो जब माया शक्ति है तो उस शक्ति के द्वारा जो कुछ भी बनाया जाएगा वो भी मिथ्या नहीं होगा। ब्रह्मांड माया भगवान की माइक विभूति है, नश्वर है, लेकिन मिथ्या नहीं है, सत्य है। प्रकृति का जो स्वभाव है परिवर्तनशीलता, क्योंकि प्रकृति विकार को प्राप्त होती है, काल और स्वभाव के अनुसार प्रकृति में विकार होता है। तो इसलिए प्रकृति क्योंकि परिवर्तनशील है, इसलिए प्रकृति की द्वारा बनाया गया जो ब्रह्मांड है ये भी परिवर्तनशील है, नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सत्गुण भी है, रजगुण भी है, तो तमोगुण भी है। तमोगुण का मतलब है विनाश, रजोगुण का मतलब है सृष्टि, और सत्वगुण का मतलब है स्थिति। तो ये जगत की सृष्टि होती है, ये जगत अस्तित्व में रहता है, और फिर ये जगत जो है नष्ट हो जाता है। लेकिन ये जगत है, ऐसा नहीं है कि जगत नहीं है, लेकिन इस जगत के अंदर तो फिर मिथ्या क्या चीज है? मिथ्या है इस जगत के अंदर मैं और मेरा का जो अभिमान है, ये मिथ्या है, ये एक भ्रम है हमारा। बड़ी सूक्ष्म बात है, इसको हम समझ लेंगे एक बार तो अच्छी तरह से। ये जो जगत है ये मिथ्या नहीं है, ये संसार मिथ्या नहीं है, लेकिन इस संसार में हमारा इस प्रकार का अभिमान हो जाना कि ये मेरा शरीर है और ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये जो मैं और मेरा का अभिमान होना है ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये है नहीं। हमारी ऐसी सोच है, हम मानते हैं, तो हम इसको भ्रांति मानेंगे। अब तो हमारी ये मान्यता कि ये मेरा है ये गलत है। यदि हम इस मान्यता को त्याग दें
यदि हम तो हमारे को किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है इस संसार में रहते हुए भी। संसार का बंधन ही तभी तक है जब तक हम इस अभिमान को धारण किए हैं कि ये वस्तु मेरी है, ये शरीर मेरा है। यदि हम इसको प्रकृति का मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं कि ये प्रकृति का है, प्रकृति ने तुमको दिया है ये शरीर, तुम तो आत्मा हो, तो तुम्हारा शरीर कैसे हो सकता है? क्योंकि सजातीय नहीं है दोनों वस्तु। आत्मा चेतन तत्व है, शरीर जड़ है। तो जड़ प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ जो शरीर है वो जड़ है, और इस शरीर को उस आत्मा के ऊपर जो चेतन तत्व है आरोपित कर दिया गया है आवरण की तरीके से, माया के द्वारा। इसीलिए अब ठाकुर महाशय आगे कह रहे हैं, हे नो माया करे जेई परम ईश्वर सेई, तारे मन सदो सदा करो भय। अर्थात इस ब्रह्मांड में इस माया जो कुछ भी कर रही है, हेनो माया करे जेई, जो कुछ भी माया करती है वो उसको भगवान के द्वारा ही किया हुआ मानो। परम ईश्वर सेई, वो परम ईश्वर ही हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है। और शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। शक्ति शक्तिमान के इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करती। जब शक्तिमान की इच्छा होती है तो शक्ति अपना कार्य करती है। जैसे मान लीजिए हम हैं और हमारे अंदर एक शक्ति है। हमारे अंदर एक शक्ति है कि हम जो हैं किसी चीज को उठा सकते हैं, मेज पर रखी हुई किसी वस्तु को उठा सकते हैं। तो वो शक्ति तो हमारे अंदर है, लेकिन वो शक्ति कब काम करेगी? जब हमारी इच्छा होगी। हमारी इच्छा हुई कि मेज पर ये पुस्तक रखी हुई है, हम इसको उठा लें, तो हम उसको उठा लेंगे। तो शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन होती है, उसकी आज्ञा के विरोध में कोई कार्य नहीं करती। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो माया शक्ति है भगवान की, ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध में कोई काम नहीं करती है, उन्हीं के आश्रय में रहती है माया। और जो उनके आश्रय में नहीं है, भगवान से विमुख हैं, उन लोगों के ऊपर ही अपनी शक्ति का विस्तार करती है। तो माया का आधिपत्य उन्हीं के ऊपर चलेगा जिन्होंने भगवान का आश्रय नहीं लिया है, जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान के ही हैं, भगवान के चरणों का जिन्होंने आश्रय लिया है, उनको माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि माया के ईश्वर कौन है? भगवान है। तो यदि हमने भी भगवान का आश्रय ले लिया तो भगवान की शक्ति हमारा क्या बिगाड़ सकती है? बड़ा लॉजिकल सा प्रश्न, बड़ा लॉजिकल सा सोच है ये। जैसे एक घर में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि उसने कोई कुत्ता पाला हुआ है। अब वो कुत्ता जो है भौंकता है, जो भी उस व्यक्ति का रिश्तेदार नहीं है, जानता नहीं है, उसको वो देखकर भौंकेगा। लेकिन यदि उसका मालिक उसको मना कर देगा तो भौंकना बंद कर देगा। तो वो कुत्ता बड़ा खतरनाक है अजनबी लोगों के लिए। लेकिन जिन्होंने उसके मालिक की शरण ले रखी है, उनसे जान पहचान है, उनको वो कुत्ता कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि उनकी सहायता करेगा, उनको प्रेम करेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से माया जो भगवत विमुख जीव हैं, उनको ही दंड देती है, उनके ऊपर ही अपनी शक्ति का विस्तार करती है। तो इस प्रकार से भगवान ही वास्तव में कर्ता है, मुख्य कर्ता, और माया उनके अधीन एक तत्व है जो उनकी इच्छा से कार्य करती है। इसलिए कार्य करती हुई तो प्रतीत होती है माया, भगवान कुछ नहीं करते हैं। तो मुख्य कर्तृत्व तो भगवान का है, मुख्य कर्ता, और जो गौण कर्ता है वो माया है। किसी भी कार्य के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है कर्ता और एक होता है उपादान। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य कारण और एक गौण कारण। तो मुख्य कारण क्या है? जो निमित्त कारण होता है, अर्थात जो वो कार्य करता है।
और गौण कारण क्या है? जिन वस्तुओं से, अवयवों से मिलकर वो चीज बनती है उसको गौण कारण बोलते हैं। तो यहां गौण कारण होता है उपादान, और मुख्य कारण है जो निमित्त है, जो इच्छा करता है उस कार्य को करने की। तो कारण दो प्रकार के, निमित्त कारण और गौण कारण। उपादान कारण, उपादान कारण का मतलब है जिससे वो वस्तु बनती है जिन अवयवों से मिलकर, और निमित्त कारण है जो उस वस्तु को बनाने वाला है, जिसके निमित्त से वो वस्तु बन रही है। जैसे कुम्हार, एक कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है बर्तन के बनने का, और मिट्टी, जल इत्यादि ये उपादान कारण है। अगर मिट्टी जल नहीं होंगे तो बर्तन नहीं बनेगा, मिट्टी का बर्तन नहीं बनेगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, बीच में उस कुम्हार को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए। उसको दंड चाहिए, उसको चाक चाहिए घुमाने के लिए, जिसके ऊपर वो घुमाता है चाक पट्टी। तो ये चाक पट्टी ये भी एक निमित्त कारण है, लेकिन चाक पट्टी गौण निमित्त कारण है, मुख्य निमित्त कारण नहीं है। क्योंकि चाक पट्टी तभी काम करेगी जब कुम्हार उसको चलाना चाहेगा। तो कुम्हार तो हो गया भगवान, माया हो गई चाक पट्टी, और जो मिट्टी है वो हो गया उपादान अंश, जिनसे मिलकर मिट्टी और पानी इत्यादि जो है वो हो गए उपादान। अब जो है वो हमारा घड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान यहां पर मुख्य निमित्त कारण है, माया गौण निमित्त कारण है, और माया के द्वारा जो 24 तत्वों का निर्माण हुआ है वो उपादान कारण है। तो यहां पर इस दृष्टांत में थोड़ा अंतर है जागतिक दृष्टांत से। वहां पर जो चाक पट्टी है और मिट्टी और पानी है वो दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों अलग अलग हैं। और जो चाक पट्टी है और जो कुम्हार है वो भी अलग अलग वस्तु हैं। लेकिन यहां पर सब कुछ एक ही है। यहां पर भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, प्रकृति, माया, और उस माया के अंदर ही जब विकार आते हैं तो उससे 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो माया का ही विकार है उपादान अंश, और माया भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान ही अपने को अनेक अनेक प्रकार की शरीरों के, ब्रह्मांडों के रूप में प्रकाशित किए हुए हैं माया के माध्यम से। तो यहां केवल एक भगवान ही भगवान है। यदि भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये अंतर है दोनों दृष्टांत के अंदर। तो मुख्य कृतत्व जो है वो भगवान का है, और गौण कृतत्व जो है वो माया का है इस ब्रह्मांड को बनाने में। चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत सुनाई है, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भागवत पुराण के, वहां पर माया का स्वरूप बड़ा स्पष्ट बताया है। उसको हम लोग एक बार समझेंगे। कहते हैं भगवान, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत् विद्यातात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, ऋते अर्थम, अर्थ का मतलब है परमार्थ। परमार्थ वस्तु क्या है? भगवान। तो भगवान के ऋते माने अतिरिक्त, उनके बिना, भगवान के बिना यत् प्रतीयेत, जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, और न प्रतीयेत च आत्मनि, और जिसकी आत्मनि माने भगवान में, मुझ में, आत्मनि मतलब मुझ में, सप्तमी विभक्ति है, तो मुझ में जिसकी प्रतीति नहीं है, न प्रतीयेत, अर्थात जो वस्तु मेरे बिना तो प्रतीत हो रही है, और जिसकी प्रतीति मेरे अंदर नहीं है, अर्थात जिस वस्तु की सत्ता मुझ में तो नहीं है, लेकिन मेरे बिना जो प्रतीत हो रही है वही है मेरी माया। तत् विद्यात आत्मनो मायाम, यहां पर आत्मनो मायाम का मतलब हो गया मेरी माया। तो उसको तुम मेरी माया समझो। विद्यात, विद्यात माने समझो, तत् माने उसको।
तो माया की परिभाषा बताई भगवान ने कि परमार्थ तत्व के बिना जिसकी संसार में प्रतीति हो रही है, अर्थात इस संसार में ब्रह्मांड का एकमात्र कारण, निमित्त और उपादान कारण है भगवान। लेकिन अब भगवान की प्रतीति तो हमें होती नहीं संसार में, तो जो कुछ भी दिख रहा है इस संसार में वो माया है। मगर ये माया दिखते हुए भी भगवान के अंदर ये माया नहीं है। न प्रतीयत च आत्मनि, मेरे अंदर नहीं है वो माया। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान की दो शक्तियां, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो बहिरंगा अंतरंगा शक्ति तो भगवान के स्वरूप में स्थित है, और बहिरंगा शक्ति भगवान से बाहर है, भिन्न है, जिसको भगवान ने कहा गीता में, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। मुझसे भिन्न भिन्न जो मेरी प्रकृति है, जो मेरी माया है, वो अष्टधा है। उसके अंदर पंच महाभूत हैं और मन बुद्धि अहंकार है। तो ये मुझसे भिन्न है। भगवान ने इसको भिन्न क्यों कहा? क्योंकि भगवान चेतन तत्व है पूर्णतः, और ये माया जड़ तत्व है। और जड़ तत्व, जड़ और चेतन, ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन है भगवान की ही। जैसे हमारे नाखून, हमारा शरीर चेतन दिखता है हमको, उसको अनुभव शक्ति है, लेकिन हमारे जो नाखून है इनमें अनुभव शक्ति नहीं है, लेकिन है तो शरीर के ही एक अंग। जैसे हमारे केश, तो केश, अगर कोई केश हमारे छुए तो कह सकता है कि उसने मुझे छू लिया, लेकिन उसने मुझे नहीं छुआ। तो क्योंकि केश मेरे शरीर में ही लगे हुए हैं, तो इसलिए उन केश को छूना अथवा मेरे नाखून को छूना मुझे छूना हो गया। उसी प्रकार से यद्यपि भगवान से अलग है, जड़ है, लेकिन तो भी भगवान की ही है वो। उसके लिए उदाहरण भगवान ने दिया है, यथा भासो यथा तमः। बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसको समझने के लिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है, तभी माया तत्व समझ में आता है हमको। यथा भासो यथा तमः, जिस प्रकार की आभास होता है और जिस प्रकार की अंधकार होता है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य का जब प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उस प्रतिबिंब को बोलते हैं आभास, अथवा सूर्य का प्रतिबिंब यदि दर्पण में पड़ता है तो उसको बोलते हैं आभास। तो ये जो आभास है सूर्य से बहुत दूर है, लेकिन अगर सूर्य नहीं है तो आभास नहीं होगा। प्रतिबिंब तभी बनेगा जब सूर्य है। तो सूर्य की सत्ता से ही यह आभास बनता है, प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अलग अलग हैं दोनों। बहुत दूर है प्रतिबिंब, बहुत दूर है सूर्य, बहुत दूर है। अगर सूर्य नहीं तो आभास नहीं होगा। उसी प्रकार से जो जीव है उसको कहा गया है आभास। यह जीव माया भगवान की। माया दो प्रकार की है, जीव माया और गुण माया। तो जो आभास है सूर्य का, जो प्रतिबिंब है, वो जीव माया है। इस जीव माया में सूर्य के गुण हैं, क्योंकि ये भी प्रकाशमान है, ये भी वस्तु को प्रकाशित करती है। तो जैसे सूर्य प्रकाशमान है, ऐसे ये प्रतिबिंब भी प्रकाशमान है। उसी प्रकार से जैसे भगवान चेतन है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी चेतन है। ये भगवान की तटस्थ शक्ति है। लेकिन ये जीव माया भगवान से बाहर अवस्थित है, भगवान में नहीं है। भगवान से बाहर अवस्थित होने के कारण भगवान की जो दूसरी माया है, गुण माया, वो इसको प्रभावित करती है। जो भगवत विमुख जीव हैं उनको प्रभावित करती है। तो इस माया की जो अस्तित्व है वो इसीलिए है कि भगवान है। तो ये तो हो गया आभास। अब दूसरा स्वरूप है माया का तम। तम का मतलब है अंधकार। अंधकार तभी हो सकता है जब सूर्य होगा, जब प्रकाश होगा। यदि प्रकाश नहीं तो अंधकार का क्या मतलब?
जब तक प्रकाश है तभी तक अंधकार को समझा जा सकता है कि अंधकार भी है, अर्थात प्रकाश न होना ही अंधकार है। तो उसी प्रकार से भगवान चेतन तत्व हैं और उस चेतनता का ना होना यही है जड़ता। तो ये जो जड़ है यही है माया, महामाया जिसको कहते हैं हम। तो ये गुण माया बोलते हैं इसको। तो माया दो प्रकार की हो गई, एक जीव माया और एक गुण माया। तो गुण माया अपना प्रभाव जीव माया पर डालती है, लेकिन उन्हीं जीवों के ऊपर वो अपना प्रभाव डाल सकती है जिन्होंने भगवान की शरण नहीं ली है। जिन जीवों ने भगवान की शरण ले ली है उनके ऊपर यह प्रभाव अपना नहीं डाल सकती गुण माया। अब ये गुण माया 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व, रज और तम। इस प्रकार से इस गुण माया के भी 3 विभाग हैं। बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है, धैर्यपूर्वक समझेंगे। गुण माया 3 प्रकार की है। पहला विभाग है इसका प्रधान, दूसरा है इसका विद्या और तीसरा है अविद्या। तो विद्यावृत्ति, अविद्यावृत्ति और प्रधान, ये 3 प्रकार की है गुण माया। विद्यावृत्ति का मतलब सत्वगुण। सत्वगुण के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हम आत्म तत्व हैं। आत्म अनात्म विवेक, शरीर और आत्मा का पृथकत्व इस विद्यावृत्ति के द्वारा हमको पता लगता है। ये सात्विक ज्ञान कहा गया है इसको गीता में भगवान के द्वारा। ये विद्यावृत्ति है गीता माया की, गुण माया की। एक दूसरी है अविद्यावृत्ति। अविद्यावृत्ति रजोगुणी और तमोगुणी है। तो जो इसका रजोगुणी अंश है उसको हम बोलते हैं विक्षेपात्मिका वृत्ति, और जो तमोगुणी अंश है उसको बोलते हैं आवरणात्मिका वृत्ति। अब ये अविद्या हमारे स्वरूप को ढक लेती है, हम कौन हैं। आवरणात्मिका वृत्ति जो तमोगुणी है वो हमें भुला देती है कि हम भगवान के अंश हैं। उसके बाद जो रजोगुणी वृत्ति है विक्षेपात्मिका वृत्ति, वो हमारे अंदर एक भ्रम पैदा करती है कि हम भगवान के तो हैं नहीं, फिर क्या हैं, इस संसार के दास हैं, एक संसारी पुरुष हैं, एक भोगी हैं। विक्षेप कर दिया हमारे मन को, विक्षेपित कर दिया, हमारे अंतःकरण को विक्षेपित कर दिया, भगवान से दूर करके संसार में लगा दिया। यह है रजोगुणी वृत्ति। तो ये जो विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति माया की, इनका प्रभाव जीव माया के ऊपर पड़ता है। उसके बाद तीसरा अंश है गुण माया का प्रधान। प्रधान का मतलब है जो जड़ है, मतलब जिसके ऊपर भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो उससे महत तत्व की उत्पत्ति होती है, विकार होता है उसमें। फिर उससे 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इन 24 तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर बनता है और यह ब्रह्मांड बनता है। तो ये जड़ है। तो इस ब्रह्मांड के प्रति, इस संसार के प्रति, इस शरीर के प्रति रजोगुणी वृत्ति हमारा आकर्षण कर देती है, विक्षेपित कर देती है। हम इसी को सब कुछ मानने लगते हैं क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं आवरणात्मिका वृत्ति के द्वारा। तो इस प्रकार से ये माया तत्व है। तो दोबारा से सुनेंगे हम। माया 2 प्रकार की है, जीव माया और गुण माया। जीव माया से जीव प्रकाशित होते हैं। उनमें से कुछ जीव जो भगवान के उन्मुख हो जाते हैं उनके ऊपर माया प्रभाव नहीं करती है, गुण माया। और जो विमुख है उनको माया प्रभावित करती है। गुण माया के 3 अंश हैं, प्रधान, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। विद्यावृत्ति सत्वगुणी है जिससे आत्म अनात्म विवेक प्रकाशित होता है, सत्व ज्ञान। अविद्यावृत्ति के द्वारा रजोगुणी और तमोगुणी विक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका वृत्ति बनती है। आवरणात्मिका वृत्ति हमारे स्वरूप को ढक लेती है, विक्षेपात्मिका हमको ब्रह्मांड, संसार, शरीर के प्रति आकृष्ट कर लेती है। और जो प्रधान है वो जड़ अंश है माया का, जिससे शरीर और ब्रह्मांड बनता है 24 तत्वों के माध्यम से। यह है माया का स्वरूप। इसी को कहा गया यथा तमः,
ये तमोगुणी है। तमोगुण का मतलब यहां पर, तमह का मतलब यहां तमोगुण नहीं है, तमह का मतलब है यहां पर अंधकार। यह अंधकारमयी है। जैसे सूर्य है तो सूर्य का ना होना ही अंधकार हो गया। यदि सूर्य है तो अंधकार नहीं है। तो सूर्य का अभाव होना अंधकार है, प्रकाश का अभाव होना अंधकार है। उसी प्रकार से जो भगवान के विमुख हैं उनके ऊपर ही इसका प्रभाव पड़ता है। इस तम का जो प्रधान है, जो विक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका वृत्ति है, ये उन्हीं के ऊपर प्रभाव डालती हैं जो भगवान से विमुख जन है। लेकिन इन सब की सत्ता है केवल भगवान से ही। जैसे सूर्य के बिना ना तो सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा और ना ही अंधकार होगा, उसी प्रकार से भगवान की सत्ता से ही इस माया की सत्ता है। तो माया बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिसको समझना, बार बार समझना बड़ा आवश्यक है। ब्रह्मा जी को भगवान ने यही बात बताई है इस श्लोक में, यथा भासो यथा तमह। तो ठाकुर महाशय यही कह रहे हैं कि हेनो माया करे जई परम ईश्वर से। ये माया जो कुछ भी करती है ये वास्तव में वही कार्य कर रही है जो भगवान की इच्छा है, अन्यथा कुछ नहीं करती है। तारे मन सदा करो भय। इसलिए मन से कह रहे हैं, भैया मन सुनो, तुम उस मायापति से डरो, अर्थात तुम उसका भजन करो, तुम उससे प्रेम करो, तभी तुम्हारा जो है उद्धार होगा। तुम उसी की शरण ग्रहण करो। यदि तुम्हें भगवान का भय नहीं, यदि तुम भगवान से विमुख हो तो माया तुमको जो है ग्रास कर लेगी और तुमको पाप कर्म में प्रवृत्त कराएगी और दंड देगी। यदि भय है तो मन में कभी पाप नहीं आएगा। पाप आता ही तभी है जब हमारे मन में भय नहीं होता है। और अंतर्यामी परमात्मा तो हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे कार्य जो भी हम करना चाहते हैं उससे पहले ही वो जान लेते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि सबके परम स्वामी हैं, दृष्टा हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं जो है उपद्रष्टा हूं और अनुमंता भी हूं साथ में। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में उपद्रष्टा का मतलब साक्षी, दृष्टा। तो कोई भी पाप कर्म उनकी दृष्टि से नहीं बच सकता, कोई भी पाप कर्म। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जो हम छिपकर कर सकें अकेले में। तो यदि हम कोई छिपकर पाप कर्म कर रहे हैं तो हम लोगों की दृष्टि से तो बच सकते हैं। उनको तो अपना जो बाहरी रूप है, आडंबरी रूप है, पाखंडी रूप है, वो दिखा सकते हैं साधु रूप में। ऐसे बहुत से साधु हैं जो साधु सजते हैं, साधु होते नहीं हैं। तो हमें साधु सजना नहीं, हमें साधु होना है। कुछ लोग साधु सजने में विश्वास रखते हैं, उनके तिलक होता है, हाथ में माला होती है, कंठी होती है, सब कुछ होता है, पूरा का पूरा वेशभूषा साधु की है, लेकिन अंदर खाने कुछ और है, पाप करने की प्रवृत्ति है। तो भगवान से नहीं बच सकते हम, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सर्वदृष्टा है। हम उनकी आंखों में कभी धूल नहीं झुक सकते। इसलिए कह रहे हैं कि तुम भगवान का भय करो, और इस भय से ही हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसकी संभावना नष्ट हो जाएगी। तो यहां पर रागानुगा भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो वैदिक भक्ति में प्रवेश करने के लिए ही सबसे पहले कहा जा रहा है कि तुम पाप से तो बचो भाई। यदि पाप ही करते रहोगे तो कहां रागानुगा की बात, अभी तो वैदिक भक्ति में भी नहीं अधिकार आया आपका। तो जो रागानुगा भक्ति करना चाहते हैं वो अनेक प्रकार के पाप कर्म में भी जानबूझकर प्रवृत्त हो रहे हैं, उनके लिए एक विशेष सूचना है, ये सावधानी है कि उनका जो ऊपर से रागानुगा वेश दिखाई दे रहा है,